मस्त है जा। बोलो भुवनेश्वरी मैया की आपकी दया से सब काम हो रहा है। सभी को मेरे प्यारे नमस्कार। मेरा नाम गुलशन तड़ियाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो दगड़ियों फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों से। तो दगड़ियों आज नवरात्रि का 9वां दिन है। जैसे कि आपको पता है 9वां दिन कौन सा होता है? किसका होता है? माँ महागौरी, नौ दुर्गा पूरा नौ दुर्गा की आज पूजा की जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज मंदिर में जो है कथा का आयोजन किया गया है। मतलब आज 9वां दिन का है। तो उसके बाद कल तो भंडारा है यहाँ पे। तो आप लोग बने रहना आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी इसकी मत आज के। तो देखिए जैसे मैं कथा स्थल पे पहुंचा वैसे ही यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह भी यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो भजन है चले थे और लोग रहते उसमें नाचने पे। तुलसियापति रामचंद्र भगवान की। तो चंड मुंड धूम्र लोचन रक्त बीज यस बहुत राक्षस ये शुंभ निशुंभ जगह मिल गई महाराज। और लेकिन भगवती देवानांच हितार्थाय देव जब तुम अलवे इंद्रादि देवतों जी भगवती वो सब राक्षसों वध करो। तो जनवी जय जी कोणी कि महाराज मुझे यह चरित्र विस्तारण सुनाओ कि मैं भगवती चरित्र के सुनना चाहूँ। तो व्यास जी कोणी सुनु राजन कथाम दिव्याम सर्व पाप प्रणाश सरित संयुक्ताम सर्वार्थ फलदाम शुभाम। सुनो अब मैं भगवती चरित्र तुमको सुनानू। पूर्व में शुंभ और नृसिंह नामक भी राक्षस है। इन्होंने सब पहले तो पाताल में आपको राज्य जमा और फिर पृथ्वी रूप में रह गए। देखना बहुत सुंदर सी। अच्छा देखना भल नहीं जब तो जरूरी नहीं हो कि भलो कई बार देखने में भलो हो और व्यवहार राक्षस जैसा है। ये मतलब ये असला है कहानी मतलब ने शुंभ निशुंभ दिखने तो बहुत बढ़िया चीज। लेकिन कोई देखना बहुत भल हो लेकिन जरूरी नहीं है कि ये व्यवहार ले क्या करनी। हमारे घर को चाट खाने ऐसा कौन नहीं क्या करो सुंदरता। अगर व्यवहार जो ठीक नहीं हो तो ये सुंदरता बेकार है ना। याद रखने वाली बात की है सुंदरता व्यवहार याद रखने वाली चीज की है व्यवहार याद रखने। सुंदरता तो 4 दिन बाद में खुद नहीं पहचान सकूंगा पूरा। अब बचपन में फोटो देखो ऐसे 50-60 साल से अगर उन्होंने कहो ना बचपन में फोटो हो 5-10 साल वो खुद नहीं पहचान पेला है ना। तो क्या करनी है सुंदरता। तो ये शुंभ दिखाने बहुत सुंदर सी लेकिन इन्हें व्यवहार बहुत खराब है। वर्षाणामयुतं यावत् योग विद्या परायणौ एकत्रैवासनं कृत्वा ते पाते परमं तपः। अब ये वीर दैत्य वीर राक्षस तप करण लगी। 10,000 वर्ष तक इन्होंने तप करो। भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लीजिए ये तप करनी। देखो बिना तपस्या के नहीं मिलेगा। अगर कोई श्रेष्ठ वस्तु कोई दुर्लभ वस्तु अगर हम चाहूं तो हमको मिल जी के करना पड़ो तप करना पड़ो प्रयास करना पड़ो मेहनत करना पड़ो। बिना तप करिए के नहीं मिले। ये साधारण संसारक कोई वस्तु सामग्री थी यूं बिना प्रयास नहीं मिलन तो भगवान कैसे मिल जाए है ना। भगवान
प्रसन्न करने लगी तब करना पड़ो। तुलसीदास जी तो कौन एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा, जुग जग जप तप व्रत पूजा, जुग जग तप पूजा, जुग जग जप तप व्रत पूजा, जुग जग जप तप व्रत पूजा। क्या करना है? राम गाय राम ही सुनी दिए, 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 संतत पद राम गुण नाम ही, संतत पद राम गुण राम गाइय सुमरिय राम ही, और संसत जपत राम गुण ग्राम ही। यह इस कलयुग में जब तब व्रत का साधन होना थोड़ा कठिन है, लेकिन सबो सरल साधन पृथ्वी लोक में एल कलयुग में छू भगवानो नाम, भगवानो कथा, ये सबो सरल सुलभ साधन है। सुलभम भगवान नामम, आहा बहुत सुंदर बात। सुलभम भगवन् नामम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति धिग धिगस्तु नराधमो। ध्यान देवे सुनिए गरुड़ पुराण में कौन सुलभम भगवन् नामो, भगवानु नाम कसु सुलभ, सुलभ माने सरलता में मिल जाए, और ये तो बहुत कठिन लन है भगवान पर। भगवानु नाम भगवती नाम लेने तो कठिन है, भुवनेश्वरी का तो सरल और तो बढ़िया नाम है भगवती। और जिह्वा च वशवर्तिनी, हम वी बुला सकनो जो हमें इच्छा है, यही तो सुनो, हम वी तो कौन जो हम मन करूं, भगवानु नाम सुलभ सी, और हम वी बुला सकनो वाणी वी कह सकनो जो हमें इच्छा छू। लेकिन फिर ले जो मनुष्य भगवानु नाम नहीं लड़ाए, भगवती नाम नहीं लड़ाए, धिग धिगस्तु, वो मनुष्य के छू धिक्कार छू, धिक्कार छू, नराधमो, वो मनुष्य नहीं है, बोला अधम मनुष्य। ये तो बढ़िया नाम से भगवानु भी बात बोला, हम भगवानो नाम नहीं ले सकना, तो यह बढ़िया, यह बेकार और की नहीं हो सकता जीवन में। तो जीवन में जब तक जरूर करण से, साधन करण से आप ये मनुष्य शरीर में सिद्ध करने लगी, ये राक्षस तक देखो जब करनी तब करनी, राक्षस तब करनी, लेकिन इन्हें उद्देश्य फल नहीं हो है ना ज्यादातर। फिर तब करो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी प्रसन्न है। ब्रह्मा जी कोणी वांछितम बाबरम कामम ददामि ब्रुवतामिह कामदो हम समायातो दृष्ट्वा वाम तपसु बलम। ब्रह्मा जी कोणी कि अरे सुम आंख खोलो, तुम जैन जी तपस्या कर रहा जी, मैं तुम्हें सामने है गई हूँ, वरदान मांगो, के चाहता तुमको के चे मांगो। तो दंडवत प्रणिपातंच कृत्वा तो दुर्बला करी, ये ब्रह्मा जी सामने दंडवत इन्होंने प्रणाम करो, और ब्रह्मा जी तक देखो तो कस गई दुर्बलाकृति, एकदम हड्डी हड्डी में दिखाए शरीर में, और के नहीं दिखाए। तो महाराज और ब्रह्मा जी के देखो तो गदगद है गया, और ब्रह्मा जी हूँ कौन, देव देव दया सिंधु भक्ता नाम भय प्रदम
अमयवंचनो ब्रह्मन् देहि तुष्टोऽसि चेद्विभो। हे ब्रह्मा जी, तुम बड़ा दयालु था, अब हमको आशीर्वाद दी। जब ऐ न था तो हमको आशीर्वाद दियो कि हम अमर है जो, हम कभी मरू ना, यस आशीर्वाद दे दियो। ब्रह्मा जी बोले लेंगे, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। जैसे जन्म निश्चित सु ऐसे मरण निश्चित सु। यह हम पहले ने ये बातों पर खूब चर्चा करी। तो महाराज तुमके और वरदान मांगो, और वरदान मांगो। तो ये कोणी कि महाराज जब तुम यह कोणल अच्छा तो हमको वरदान दियो कि चाहे इंद्रादि देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, इनों में कोई पुरुष द्वारा हमें मृत्यु न हो, नर द्वारा हमें मृत्यु न हो। तो मृत्यु के द्वारा हो, बोले नारी बलवती कास्ति यानो नासम करिष्यति न विवीवस्ति कामम त्रैलोक्ये सचराचरे। हम कोई स्त्री द्वारा मारी जाओ, क्योंकि स्त्री में तो बल होने ना, तो निर्बल है। यह लीजिए इस वरदान दियो कि हम स्त्री द्वारा मारी जाओ। ब्रह्मा जी पर ठीक है। तो महाराज ये सोचनी कि जय नाम अबला जो विमी तो बल कावे है सो जो हमको मार दिया। जब इंद्रादि देवताओं को हम जीत जुला, जब तो स्त्री कोई तो ताकतवर है जो हमको मार सके। तो महाराज अब ब्रह्मा जी आशीर्वाद दी है। अब ये द्विय भय पाताल लोक में गई, और पाताल लोक में जबे इन्होंने भृगु ऋषि जो चल सी जन नाम शुक्राचार्य सो, शुक्राचार्य जुग आपको कुल पुरोहित बढ़ है, और इन्हों को महाराज तो हम कुल पुरोहित बढ़ जाओ। शुक्राचार्य जी ने स्वीकार करो, और ये बिनु बनी देख वे विचार करवे, इनमें जो ठुल भय चीज नाम जो शुंभ, शुंभ राज बढ़ है। शुंभ राज बढ़ महाराज शुंभाय ज्येष्ठ भूताय ददौ राज्यासनम शुभम। अब जब ये शुंभ राज बढ़ गई तो महाराज दूर दूर में जो राक्षस लुकी रहती पहाड़ों में, गुफाओं में, यहाँ वहां, वो सब यह पाताल इकट्ठा हो गई। सब वह पहले को आई। चंडमुंडो महावीरो भ्रातरो बलदर्पितो। चंडमुंड ये बहुत बलवान द्वीप है सी, यूं रह गई महाराज आपको सेना लिपे। और धूम्रलोचन नामक एक धूम्रलोचन नामक एक राक्षस उला को सेना लिपे। रक्त बीज जय बारह थोड़ा सा कहीं सुनो, जो महिषासुर जगह प्रकट है सी, यह तपस्या करी रक्त बीज। जब महिषासुर वध कर दे भगवती तो यह तपस्या करी और भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर दे। और भगवान शंकर जी को आशीर्वाद मांगो कि हे शिव जी मुझे यश आशीर्वाद दियो कि कोई देवता, कोई राक्षस, कोई मनुष्य मुझे मार नहीं सको। और भगवान शंकर जी मन में खुश है क्या है। भगवान शंकर जी को अगर कोई तिको मारन, अगर ते खून एक छिटल भूमि में पृथ्वी में पड़ल तो जस राक्षस पकड़ जाए। जब तू बलवान तुझ है, जस ताकतवर तुझ है, उससे वो उलट जब प्रकट है जाए। तो आशीर्वाद दी है महाराज। ये रक्त बीज ले सेना देवी और बहुत अन्य अन्य राक्षस सब शुंभ और निशुंभ पाएगी। अब शुंभ के सबूलापुर राज पड़े है महाराज। अब शुंभ बल और न बढ़ गए। यह विकराल भयंकर भयंकर बलवान जब राक्षस इकट्ठे रह गई तो शुंभ बल और बढ़ गए। अब ये शुंभ ये सोचो कि हमको सीधा स्वर्ग में जान से, और स्वर्ग राज्य का अपड़ बड़ा दिवस से। तो गई महाराज पूरा सेना ली गई, इंद्र दगह युद्ध हो, और वो युद्ध में स्वर्ग जो सब देवता से सब हार गई। इंद्र हार गई और भाज गई इंद्र देख गए। अब स्वर्ग राज शुंभ है।
स्वर्ग में शुंभ राज्य है, तीनों लोकों में शुंभ राज्य है। अब जो जितने इंद्रादि देवकसी सब इथा उथा पहाड़ों में गुफाओं में कसी का अपना जीवन काटनी। अब महिला शुंभ और शुंभ रहेगी, इन्होंने अश्वमेध यज्ञकरण बंद कर ली, यज्ञकरण बंद कर ली, पूजा पाठ यज्ञ हवन के नहीं होना पृथ्वी में। अब पाप बढ़ो महाराज, जब पाप बढ़ जाए तो राक्षसों वृद्धि है, और जब पुण्य बढ़ो तो देवतों पर वृद्धि है, फल में वृद्धि है। अब पाप बहुत है पृथ्वी में, यह देखिए सब देवता देवता बड़ा प्रसन्न दुखी है गई, और अब वो देवगुरु बृहस्पति जी पास गई, और देवगुरु बृहस्पति जी कौड़ी कि हे गुरु जी तुम्हें रक्षा करो, किम कर्तव्यम गुरु ब्रूहि सर्वज्ञस्तम महामुनि दैवाधीन फलाश्चते न स्वतंत्रासुराधीश तथैकांत फलप्रदा। बृहस्पति जी कौड़ी कि हे इंद्र सुनो, यह वैदिक जटुल मंत्र सी यूला समय पर फल देनी, इसमें कि हम अल्लाह जब करा तुरंत फल मिलू, इसमें हम महाराज। और यू फल कब देनी, बोले जब भाग्य हमारे अधीन हो, भाग्य हमारे बस में हो, हमारे सद्भाग्य हमारे चल रहो तो वही मंत्र फल देनी, और जब भाग्य विपरीत हो तो वही मंत्र विशेष फल करने वाला नहीं होंगे। मंत्र जब तक वह के फल करने वाले नहीं होंगे। और एक बात, यह जदुल जप होनी, यज्ञ होनी, अनुष्ठान होनी, उन्हें अधिष्ठात्री देवता तो तुम सब छा इंद्र आदि। अब तुम खुद दुखी छा तो ये मंत्रों फल खुद, ये मंत्रों फल कैसे मिलो तुम्हारा। अब एक केवल साथ देखो, ये बात समझने वाली, जब तप पूजा यज्ञ एक फल तब मिलूं जब हमार भाग्य हमार अनुकूल हो। जब भाग्य प्रतिकूल हो तो पूज पाठक में फल नहीं मिला है ना। फिर लोग कहने देखो महाराज हम तो ईदु पूज करी तो पाठ करी न जाना हम के कहे कभी दान दी है, लेकिन फल नहीं मिला। फल कैसे मिला, क्योंकि भाग्य हमारे अनुकूल में है, प्रारब्ध हमारे अनुकूल में है, तो हमको फल नहीं मिला। वीक महाराज तो इंद्र आदि जो देवतसी बड़ी हे देवगुरु, तो आप क्या करूं ऐल हम यह सब दुखी रो क्या करूं। तो देवगुरु बृहस्पति जी कोणी बिल्कुल मैं देश कोना नहीं रहा। मैं एक बात बोलूं कि जब के समझ में नहीं आओ, जब लगो कि हमारे कोई मदद करने वाले हैं संसार में, चारों तरफ में विपत्ति होने, सब तरफ में दुख होनो, तब एक काम करो के बोले भगवती शरण में न जाओ। बोलो भगवती माता की जय। क्या करो, भगवती शरण में जाओ। और भगवती तो सर्व सामर्थ्यवान छो, वो तो केला कर सकी। तो अगर वो प्रसन्न है गई तो हमारे सब विपत्ति, सब दुख, सब संकट तुरंत खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। बोलो भुवनेश्वरी मैया की सब संकट, हमारे सब कष्ट दूर है जय महाराज। आपदम नाशिष्यामि संस्मृता वा सदैव हि यदा यदा हुदेवेश आपदो दैव संभव। सब देवता कोणी, सब देवगुरु कोणी कि हे देवतो सुनो, अब तुमको मां भगवती शरण में न जान से, और निश्चित ही यह विपत्ति अवसर में मां भगवती हमारी सहायता करेगा, कृपा करेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखने से, यश मेल करो, देखो मेल यश करे है, मेल उस करे है, यश कभी नहीं पहुंचे। कैल करो सब भगवानों कृपाल करो, सब भगवान करने वाली सी, सब भगवती करने वाली छो, यश शोषण से है। तो आइए भगवती के चरणों में हम भी अपने मन को लगाएं और प्रार्थना करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा दया से सब काम हो रहा है। मरती हो सेरा वाली मेरा नाम हो रहा है। मरती हो सेरा वाली मेरा नाम हो रहा है। मरती हो भुवनेश्वरी मेरा काम हो रहा है। करती हो भुवनेश्वरी मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जो लगी नजारा हर बरस फल है जो फसल बहारा। हर बरस फल है जो फसल बहारा। भरिए भकारा ढेर हो जाए। भरिए भकारा ढेर हो जाए। माता रानी अम्बा ढेर हो जाए। माता रानी अम्बा ढेर हो जाए। आप लोग आगे माता जी आगे